हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है हिडन आशिक भाग 11। जैसे ही विराज अपनी छोटी परी को अपने आलिंगन में लेकर भव्य सीढ़ी से नीचे उतरा, उसकी निगाहें उठी और उसे आश्चर्य हुआ जब उसने प्रवेश द्वार के सामने क्रिस को खड़ा देखा, जिसका चेहरा चमक रहा था। हालांकि जेम्स की बाहों में उसी युवती को पहचानने पर उसके दोस्त के चेहरे की चमक तेजी से फीकी पड़ गई। हवा में इतना तनाव था कि एक असहज और तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिनके बारे में हर किसी के पास शब्द नहीं थे। क्रिस के चेहरे पर दिखाई देने वाले सदमे और उदासी ने विराज के अपराध बोध को और गहरा कर दिया, क्योंकि उनकी दोस्ती हमेशा पारदर्शिता और ईमानदारी पर बनी थी। यह महसूस करते हुए कि उसे स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है, विराज ने एक गहरी सांस ली और धीरे से प्रिया को उसके पैरों पर वापस खड़ा कर दिया। जैसे ही प्रिया को अपने कपड़े के बारे में पता चला, उसे एहसास हुआ कि उसने केवल विराज की शर्ट पहनी हुई थी, तो उसके चेहरे पर लाली आ गई। उसकी बाहों में पकड़े जाने से आसानी से गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो सकती है। किचन में जाओ और अपना नाश्ता करो, विराज ने कठोरता से आदेश दिया। उसका व्यवहार एक बार फिर प्रिया को छोटा और महत्वहीन महसूस हुआ। उसकी बड़ी बड़ी हिरणे जैसी आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत अपना सर नीचे कर लिया और दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी को भी अपनी कमजोरी का गवाह नहीं बनने देगी। चुपचाप से हिलाते हुए वह आज्ञाकारी ढंग से सिर झुकाए रसोई की ओर चली गई। प्रिया की नजरों से ओझल होने पर विराज ने अपना ध्यान अपने दोस्त पर केंद्रित किया, जो चुपचाप इस दृश्य को देख रहा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विराज ने सवाल किया। उसका लहजा अपने दोस्त की ओर निर्देशित था, क्योंकि जिज्ञासा के साथ रक्षात्मकता का मिश्रण मिला हुआ था। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप बस यही कहने जा रहे हैं? क्रिस ने उपहास किया। देखो, मैं समझ सकता हूँ, विराज ने कहा। उसकी आवाज झिझक से भरी थी। उसकी उंगलियां घबराहट के संकेत के रूप में उसके बालों में घूम रही थी। क्रिस ने जवाब दिया, हाँ, प्लीज मुझे यह समझाएं। मुझे यह समझने की जरूरत है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझ पर विश्वास करें, जो दृश्य अभी मैंने देखा उसने मुझे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया है। उसकी आवाज में अविश्वास और तिरस्कार का मिश्रण था। क्या हम प्लीज मेरे स्टडी रूम में जा सकते हैं? विराज ने पूछा। उसकी दलील उसके शब्दों में लगभग स्पष्ट थी। उसे बहुत जरूरी स्पष्टीकरण प्रदान करने का मौका मिलने की उम्मीद थी। खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेते हुए क्रिस ने सहमति में अपना सर हिलाया और चुपचाप कहानी में विराज का पक्ष सुनने के लिए अपनी तत्परता का संकेत दिया। क्रिस के पीछे पीछे चलने के बाद विराज ने अध्ययन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे वे अंदर आए, क्रिस ने स्पष्टीकरण मांगने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह वहीं खड़ा रहा। उसे सीट लेने की भी परवाह नहीं थी। अब बोलो, क्रिस ने दृढ़ता से कहा। उसकी अधीरता स्पष्ट थी। अब बोलो, क्रिस ने दृढ़ता से कहा। उसकी अधीरता उसके स्वर में स्पष्ट थी। ओह गॉड, यार, शांत हो जाओ। तुम्हें इस तरह की व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। विराज ने तनाव को कम करने और स्थिति में शांति लाने का प्रयास करते हुए जवाब दिया। हाँ हाँ, क्या मैं एपी की तरह व्यवहार कर रहा हूँ? और आपके बारे में क्या? क्या आप सही दिमाग में भी हैं? क्रिस ने ऊंची आवाज में जवाब दिया। उसकी हताशा सतह के करीब उभर रही थी। सुनो, यह वह नहीं है जो तुम सोचते हो। मैंने कोकिला को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली, इसीलिए मुझे उसकी बेटी को ले जाना पड़ा। विराज ने अपने दोस्त को कुछ अस्पष्टता और समझ प्रदान करने का प्रयास करते हुए समझाया। उसके साथ ये सब करके? वाह विराज, अविश्वसनीय। क्या यह बदला लेने का आपका तरीका है? क्रिस ने उसका मजाक उड़ाया। मैंने अभी तक उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं, और हाँ, यह बदला लेने का मेरा तरीका है। अगर कोकिला नहीं तो उसकी बेटी अपनी माँ के पापों की कीमत चुकाएगी। मैं उस महिला के करीब
मौजूद हर चीज को नष्ट कर दूंगा। विराज कुर्राया, यह गलत है, बहुत गलत। जिसे सजा मिलनी चाहिए वह कोकिला है, उसकी बेटी का इसे कोई लेना देना नहीं है, उसे जाने दो। कृष्ण ने अपने सबसे अच्छे दोस्त को समझाने के लिए अपनी आवाज धीमी कर ली। कभी नहीं, मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। विराज कुर्राया। कृष्ण ने एक भारी आह भरी और पास के सोफे पर बैठ गया। उसका हाथ सहज रूप से उसकी कनपटी की मालिश करने के लिए बढ़ रहा था और उसके भीतर बढ़ रहे सिर दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी उस दोस्त जैसा नहीं लग रहा था जिसे वह जानता था। विराज का व्यवहार अस्वाभाविक था और कृष्ण ने उसके उद्देश्यों पर सवाल उठाया था। उसने महसूस किया कि इस स्थिति में केवल बदला लेने के अलावा और भी कुछ था। इस लड़की के प्रति विराज का लगाव और भी गहरा लग रहा था, मानो वह उसे अपने लिए चाहता हो। क्रिस चुपचाप अपने दोस्त को कोसने से खुद को रोक नहीं सका और उसके संदिग्ध इरादों के लिए उसे दबी जुबान में कमी ने कहा। दूसरी ओर वह अपने दोस्त के प्यार में पड़ने की संभावना से भी चिंतित था। क्रिस को इस धारणा से सांत्वना मिली कि अज्ञात लड़की के साथ विराज के बढ़ते संबंध सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, चाहे वह कोई भी हो। विराज द्वारा प्यार की खोज की संभावना ने क्रिस के उत्साह को बढ़ा दिया। इस आकस्मिक क्षण को अपने दोस्त की समग्र भलाई में योगदान करने के अवसर के रूप में पहचानते हुए क्रिस ने इसे स्वीकार कर लिया। नपी तुली सोच विचार के साथ वह आगे बढ़ा और अपना प्रवचन शुरू किया। तो क्या हुआ? विराज ने सवाल किया। जिज्ञासा से भौहें ऊपर उठाई और क्रिस के जारी रहने का इंतजार किया। अब आपके उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्रिस ने पूछा। मैं उसे जाने नहीं दे रहा हूं, विराज ने उत्तर दिया। रुको रुको, मैं आपको उसे जाने देने का सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि अब उसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं। उसे यहाँ रखना कोई व्यवहार विकल्प नहीं है, और यदि आप इस पर विचार कर रहे हैं तो मुझ पर विश्वास करें, यह एक भयानक विचार है। कृष्ण ने अपना अविश्वास व्यक्त करते हुए उपहास किया। मुझे पता है यार, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उसकी माँ ने अभी तक उससे संपर्क करने की कोशिश भी नहीं की है। वह किस प्रकार की माँ है? वह उसे अकेले में कैसे छोड़ सकती है? विराज ने कहा, पूरी खराब स्थिति से निराश हूं। क्रिस ने सुझाव दिया। शायद वह अभी तक नहीं जानती कि प्रिया आपके हाथ में है। हाँ, मुझे लगता है कि आप सही हैं, विराज ने अपने दोस्त से सहमति जताते हुए कहा। शायद इसका केवल एक ही समाधान है, उसके साथ अपने रिश्ते को आधिकारिक बनाएं। ऐसा करने से आप प्रिया को अपने साथी के रूप में पा सकते हैं और यह जानकर आपकी माँ को खुशी होगी कि आप घर बसा रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह एक अवसर प्रदान करेगा आपके लिए कोकिला से बदला लेने के लिए। उससे शादी करना सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, क्रिस ने सुझाव दिया। उसे मनाने की कोशिश की जा रही है। क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विराज ने अविश्वास से कहा। मैं गंभीर हूँ विराज, बस इस पर विचार करें। यदि आप प्रिया से शादी करते हैं तो वह केवल आपकी होगी। आप इस शादी के माध्यम से वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। कृष्ण ने अपने दोस्त के करीब आते हुए समझाया। उन्होंने विराज की पीठ थपथपाई और कहा, इस पर ध्यान से सोचने के लिए अपना समय ले। माँ के बारे में क्या आपको लगता है कि वह प्रिया को यह जानकर स्वीकार कर लेगी कि वह उस महिला की बेटी है जिसने अपने पति पर बलात्कार का आरोप लगाया था? आप क्या कह रहे हैं क्रिस? ऐसा नहीं हो सकता, विराज ने हैरान होते हुए कहा। आपको उसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है न विराज। आपको उसकी पृष्ठभूमि के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप बस यह कह सकते हैं कि वह एक अनाथ है या ऐसा ही कुछ। बस इसके बारे में सोचो विराज।
वह केवल आपकी होगी और आप अभी भी अपना बदला ले सकते हैं। क्रिस ने जोर देकर कहा। अपने दोस्त को समझाने का प्रयास कर रहा है। अंदर से क्रिस जानता था कि प्रिया को अपनी बदला लेने की योजना में शामिल करना नैतिक रूप से गलत था। हालांकि उसका दृढ़ विश्वास था कि उसके पास उसके दोस्त को बदलने की शक्ति है। वह विराज को अब एक लड़कियां या एक खिलाड़ी के रूप में अपना जीवन बिताते हुए नहीं देखना चाहता था। विराज ने प्रिया को अपने पास रखने के विचार पर विचार किया। उसके नीचे प्रिया की छवियां जोश से उसका नाम पुकारते हुए उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे उसके होठों पर एक दृढ़ मुस्कान उभर आई। उसको हमेशा अपने पास रखने की इच्छा बढ़ गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।